नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को भाई। आपको पता है कि 5 ग्रुपों का शेड्यूल आ चुका है। 30-31 को परीक्षाएं हैं और सेंटर आपके करनाल व कुरुक्षेत्र है। 26 से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद 6 और 7 जनवरी को भी परीक्षाएं हैं। जल्द आएगा एक और शेड्यूल। अब आपको एक बात बताता हूँ मैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। देखिए, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से झंडी मिली है, हरी झंडी दी गई है। उस फैसले की विवेचना करने का अधिकार आपका है। फैसला कुछ पक्षों के लिए गलत है, कुछ के लिए आपका सही है, लेकिन फैसले की विवेचना का संवैधानिक अधिकार सभी के पास है। और ऐसा नहीं है कि सभी के सभी हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। अन्याय होगा और न्याय होगा। अन्याय के विरुद्ध सच को जितना दबाने की कोशिश की जाएगी, सच उतनी तेजी से बाहर आएगी। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बोला था कि कोशिश लगातार जारी रहेगी। कोशिश किस चीज़ की कोशिश है? सिर्फ एक चीज़ की कोशिश है आपकी, मेरी हरियाणा सेंट्रल की। एक ही चीज़ की कोशिश है कि मेरे सभी भाई बहन इस एग्ज़ाम में बैठे जो पिछले 4 साल से इंतज़ार करे हैं अपने पेपर का। सिर्फ वो पेपर में बैठने का हक मांग रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर साहब को, भारतीय जनता पार्टी को, पूरे आपके जनसंघ को ये समझना चाहिए, आरएसएस को ये समझना चाहिए, ये पेपर में बैठने का हक मांग रहे। इसके अलावा ये कुछ नहीं मांग रहे। और आपको पता होगा कि आपकी 3,60,000 में से ये क्वालिफाई हुए। 3,60,000 के करीब क्वालिफाई होके आपके 320 मेंस का फॉर्म भरते हैं और 320 में से आपके 165 आपका नौकरी के लिए आपके एलिजिबिलिटी दर्शाते हैं, यानी शो करते हैं। अगर 1.5 लाख बच्चों का पेपर नहीं लेते हैं तो इससे बड़ा घमंड और क्या होगा। और उसके बजाय आपका गलती होने के बावजूद 4 गुना की पॉलिसी आप किसी स्टूडेंट से पूछ के नहीं लेके आए। बड़े विरोध पर सब कुछ किया, आपको सच्चाई सारी पता है। 5 नंबर आप बाहरी स्टेट को देने का काम करते हैं। बच्चे मेरे को कमेंट में लिखते हैं कि भाई तू क्या कर लेगा, सरकार ने ये कर दिया, हाईकोर्ट में जाके वो ले आई, जीत आई पीत आई। ये जीतना किसके लिए जीत है? ये अहंकार की जीत है। स्टूडेंट की इसमें हार है, सच्चाई की इसमें हार है। इनको भी पता नहीं है, अभी इनको समझ नहीं है। अभी आएगी समझ, धीरे धीरे इनको समझ आएगी। इनकी गलती नहीं है। मेरी एक डिमांड पे इनको इतनी तकलीफ होती है कि मैं सभी बच्चों को एग्जाम में बैठाने का प्रयत्न करूं और इनको मिर्च की तरह वो बात लगती है, तो इनकी गलती नहीं है। वो इनके दिमाग में कचरा भरा हुआ है। 40,000 बच्चे आपके ग्रुप 56 में बैठे थे, नौकरी 6,000 को मिल रही है। अभी पता चलेगा थोड़े दिनों में इनको कि किसका हक छीना जाएगा। जब ये रोते हुए घूमेंगे इधर उधर रोते हुए घूमेंगे, तब इनको पता चलेगा। और ये तो 6,000 भी नहीं है। इसमें से तो अभी केस इतने पेंडिंग केस है, इसमें से तो जो सिर्फ और सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन किए वो 2 से 2,500 पोस्ट है, 2,500। ठीक है, बाकी तो आपकी यूनिक क्वालिफिकेशन की पोस्ट है। इनको 40,000 में 2,500 पे जो बात आएगी, तब इनको पता चलेगा कि कितना इनके साथ गड़बड़ जोट घोटाला हुआ है कि 2 कैटेगरी के बंदों को बढ़ा दिया। अभी इनको समझ में नहीं है। अभी इनको समझ में नहीं आएगी जनरल के 4 गुना से 5 गुना बच्चे हैं, बीसीए के 4 गुना से 5 गुना बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद ईएसएम डीएसएम क्या नाम, ईएसएम के 4 से 5 गुना हैं, एससी के 4 से 5 गुना बच्चे हैं। और 2 कैटेगरियों की कट ऑफ घटा के ईडब्ल्यूएस और पीसीबी के आपके क्या कर दिया है, आपके लगभग 10 से 12 गुना। ये नंबर ऑफ कैंडिडेट कहाँ जाएंगे? ये अपने सीटों पे तो आएंगे, ये जनरल की सीट को उड़ाएंगे। और फिर जो एससी और बीसीए आता था जनरल की सीटों पे, उसको क्या कर देंगे, नीचे दबा देंगे। क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट तो बढ़ गए ना। आपकी इक्वालिटी कहाँ है? 4 से 5 गुना कैंडिडेट उन्हीं पोस्टों के लिए, इन 3 कैटेगरी को, ये 10 से 12 गुना कैंडिडेट आपके वो करेंगे। सारी की सारी ये पोस्ट उड़ा लेंगे, तुम क्या करोगे? अभी तो इनको समझ नहीं है, आएगी भी नहीं समझ, थोड़ा टाइम लगेगा अभी समझने में। जब है ना, कहते हैं ठोकर खुद को लगती है तब आती है समझ में। ठीक है ना, हम तो सिर्फ फेयर भर्ती की मांग कर रहे हैं कि सभी को इक्वल मौका मिले, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एग्जाम में बैठने की। किसी को अगर किसी कैटेगरी के 12 गुना लिए जाते तो सभी के 12 गुना लिए जाए, क्योंकि ये शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट है। आज अगर आपने किसी 2 कैटेगरी के ज़्यादा बच्चे ले लिए तो फाइनल मेरिट लिस्ट में तो वो ज़्यादा ही आएंगे। बात आपका फेयरनेस कहाँ गई है? फेयरनेस कहाँ है आपकी? तो ये चीज़ें, ऐसे ऐसे बहुत केस हैं अभी पेंडिंग है। झटका मिला हाई कोर्ट से, क्या सोच के झटका दिया है उस पर मैं ज़्यादा टोका टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन अभी भी आपका सारी चीज़ें आपकी ऐसी की ऐसी हैं। ठीक है,
सच्चाई को दबाने वाले आज बहुत हो गए हैं। सच्चाई को हराने वाले आज 99 है। सच्चाई को दबाना चाहते हैं 99 लोग मिलकर इकट्ठा होकर, लेकिन एक एक इंसान ऐसा जरूर मिलेगा जो सच्चाई के लिए अब भी उनके हक में आवाज उठाएगा। मुझे ये बता दो, इन 61 ग्रुप में से 61 दो का तो हो चुका है, 20 ग्रुप का और ले लेंगे, 40 ग्रुपों का जो पेपर है उनकी आवाज कौन उठाएगा? उन 40 ग्रुपों में सभी को बैठाएंगे नहीं। वो अपने अपने आज ये टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी है, इसके बाद ये कब आएंगी टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसी? कितने सालों में आएगी? 5 साल तो अब इन्होंने इंतजार किया है। और इन 40 ग्रुपों में कोई बच्चा 1 नंबर से रहेगा, कोई 2 से रहेगा। जैसे 56-57 में 64.5 वाला आप क्या 64.49 वाला पेपर नहीं देता है, और 55 वाले को आपका रातों रात पैटिशनर बना दिया जाता है। जो रातों रात पैटिशनर बनता है 17 तारीख को 18 तारीख को सुनवाई से एक दिन पहले, वो इनके लिए सत्यवादी हरिश्चंद्र है। उनसे इसको कोई दिक्कत नहीं है, इनको 1% भी दिक्कत नहीं है। वो सत्यवादी हरिश्चंद्र है, लेकिन 20 तारीख को जो पैटिशनर बनना चाहता है, अपने परिवार की हालात देख के रोते रोते हुए जो पैटिशनर 20 तारीख को बनना चाहता है, वो इनके लिए क्या होगा? कपटी हो गया, झूठा हो गया। और 18 तारीख को एक दिन पहले जो पैटिशनर बना है वो सत्यवादी हरिश्चंद्र होगा इनके लिए। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी भावनाओं के साथ खेलने का काम कौन करता है, दोगलेबाजी आपको कौन करता है। आज हरियाणा में कौन मांग उठा रहा है? आज हरियाणा में बैच बेचे जा रहे। कॉमर्स का बैच ले लो। अरे कॉमर्स का बैच बेचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉमर्स के जो 2-3-4 हजार बच्चे छूटे के पेपर देने से, उनकी आवाज कौन उठा रहा है? आज कौन उठा रहा है उनके बाद? जो 63.5 वाला, 64 वाला, 64.25 वाला, 64.20 वाला बच्चा 56-57 में इन्होंने नहीं बिठाया। कौन उठा रहा है इनके बाद? जो पटवारी जो एलिजिबल थे कानून गो में नहीं बिठाए। कौन इनकी आवाज उठा रहा है जिसमें 6-6 साल का एक्सपीरियंस था, वो बच्चे एग्जाम में नहीं बिठाए? कौन इनकी आवाज उठा रहा है? फीमेल सुपरवाइजर की अलग कट ऑफ नहीं लगाई, फीमेल को इन्होंने मौका ही नहीं दिया। कौन इनकी आवाज उठा रहा है? आज आपको ये तय करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा किसके मुकाबले में आप आ रहे हो। जिसका हित पूरा होता जाता है वो हटता जाता है, जिसका हित पूरा होता जाता है वो हटता जाता है। कह रहे हैं कि सीटी क्वालिफाई का केस नहीं था, बिल्कुल नहीं था सीटी क्वालिफाई का केस। किसने कहा सीटी क्वालिफाई का केस था? केस था सरकार की गलत नीति पे, गलत नीतियों पे। केस था सरकार की ने जो गड़बड़ियां की है उन पे। गलतियां और नीतियां इतनी गलत है कि उनको मजबूरन इनको वापस लेना पड़ता, लेकिन सरकार ने इतना जिद लगाया, सरकार झुकी नहीं। कोई बात नहीं, सरकार ऐसा कहते हैं कि अपने पुराने बूढ़े बुढ़ेरे नुका रहे हैं, सरकार एक ही चीज़ से डरा रहा भाई, वो है वोट। ठीक है, अभी आगामी लोकसभा चुनाव है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से विनर निवेदन करता हूँ कि आप जिस बच्चे को एग्जाम में नहीं बिठाओगे, उसके परिवार आपको वोट कैसे देगा? आपके साथ जुड़ेगा कैसे? आपकी विचारधारा से कैसे जुड़ेगा? जब आपको नौकरी तो छोड़ो, आप उसको एग्जाम में नहीं बैठा रहे हो। तो ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को समझनी पड़ेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ रही है तो कम से कम ये जनसंघ को समझनी पड़ेगी, राष्ट्रीय सेवा सेवक को समझनी पड़ेगी। आप इनको एग्जाम में नहीं बैठा रहे हो। किस चीज़ की लड़ाई है ये? क्यों बच्चों के साथ लड़ रहे हो? आगामी लोकसभा चुनाव में आपको पता चलेगा। हारे चाहे आप जीतो, 10 की 10 सीटें निकाल लो, लेकिन जो आज बच्चों के, ये बच्चे युवा वोटर हैं, ये 20 साल तक याद रखेंगे आपको। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि जो भी बचे हुए बच्चे हैं उनको सभी में एग्जाम में बैठाने के लिए सरकार सोचे, और यही आपकी इकलौती मांग रही हरियाणा सेंट्रल की। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।